मैं आज महादेव की नगरी काशी की कथा सुनाती हूँ। यह नगरी पौराणिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गुणों से भरा पड़ा है। वाराणसी, काशी, महादेव की नगरी, विश्व की सबसे प्राचीन जीवित नगरी। एक ऐसा नगर जिसे देवताओं ने बसाया, ऋषियों ने तप किया और जहाँ मृत्यु भी मोक्ष का उत्सव बन जाती है। इस कथा में हम जानेंगे काशी की उत्पत्ति, इसके धार्मिक महत्व, ऐतिहासिक उत्थान पतन, गंगा की महिमा, घाटों की आत्मा, साधु सन्यासियों की विरक्ति और एक साधारण व्यक्ति की आत्मिक यात्रा के माध्यम से काशी का रूपांतरण। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, तब उन्होंने सर्वप्रथम काशी की रचना की। परंतु काशी का वास्तविक अधिपत्य शिव को सौंपा गया। यह नगरी शिव के त्रिशूल पर टिकी है और यही कारण है कि यह कभी विनष्ट नहीं होती। काशी पंचक्रोशी क्षेत्र कहलाती है, जो एक पवित्र परिक्रमा मार्ग है। शिव ने कहा था, जो काशी में मरता है वह मोक्ष पाता है, इसलिए यह मुक्ति क्षेत्र कहलाती है। गंगा का पृथ्वी पर अवतरण भगीरथ के तप से हुआ, परंतु काशी में वह व्यास कुंड से फूटी हुई मानी जाती है। गंगा के जल से काशी की आत्मा पवित्र होती है। यहाँ के घाटों पर स्नान मात्र से जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा तटं काशीपुरी च मृत्वा मोक्षमावाप्नुयात्। काशी केवल तीर्थ नहीं, ज्ञान की भी राजधानी रही है। आदि शंकराचार्य, संत कबीर, तुलसीदास, रविदास और कई योगी साधु यहीं से गुजरे। कबीर यहीं जन्मे और यहीं के घाटों पर अपने दोहे गूंजते रहे। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना इसी भूमि पर की। उनका हनुमान मंदिर आज भी जनवरी से जनवरी के श्रद्धा का केंद्र है। वाराणसी में लगभग 84 घाट हैं, हर घाट की अपनी कथा। दशाश्वमेध घाट वह स्थान है जहां ब्रह्मा ने 10 अश्वों का यज्ञ किया। मणिकर्णिका घाट, जहां मृत्यु मोक्ष का द्वार है। हरिश्चंद्र घाट, जहां सत्य की परीक्षा हुई। घाटों पर दिन रात जीवन और मृत्यु एक साथ नृत्य करते हैं। सुबह की आरती, शाम की गंगा आरती और चिताओं की लपटें सब मिलकर अद्वितीय ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। कहानी अब एक पात्र, स्वामी अखंडानंद के माध्यम से आगे बढ़ती है। वे एक गृहस्थ थे जो जीवन की जटिलताओं से ऊबकर काशी आए और साधु बन गए। उन्होंने कहा, काशी केवल एक नगर नहीं, आत्मा का शुद्धिकरण है। यहाँ आकर मैं स्वयं को विस्मृत कर सका और परम को जान सका। वे तुलसी घाट पर रहते थे और प्रतिदिन गंगा में स्नान कर ध्यान करते थे। बनारस ने न केवल भारतीयों को बल्कि विदेशियों को भी मोहित किया। मार्क ट्वेन ने लिखा, विदेशी यात्री जैसे ह्वेनसांग, इब्न बतूता और आधुनिक फोटोग्राफर सबने यहाँ की आत्मा को अनुभव किया। काशी विश्वनाथ मंदिर शिव का वह ज्योतिर्लिंग है जहाँ स्वयं महादेव विद्यमान है। यहाँ दर्शन करने मात्र से जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। मुगल काल में मंदिर कई बार तोड़ा गया, परंतु हर बार पुनः निर्मित हुआ। आज का भव्य मंदिर ज्ञानवापी के निकट स्थित है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किया गया काशी कॉरिडोर इस मंदिर को नव्य आयाम दे रहा है। यहाँ एक वृद्ध महिला, सुधा देवी की कथा है, जो वर्षों से मणिकर्णिका घाट पर मोक्ष की प्रतीक्षा में थी। उन्होंने कहा, बेटा, यहाँ मृत्यु डर नहीं देती, वह स्वागत करती है। जैसे माँ अपने पुत्र को बुलाती है, वैसे ही काशी मृत्यु के माध्यम से परम की गोद में ले जाती है। अंततः एक दिन उन्होंने मुस्कुराते हुए अंतिम सांस ली, काशी की गोद में। आज काशी आधुनिक हो रही है, पर उसकी आत्मा सनातन है। इंटरनेट, मोबाइल, होटल्स और कैफे की भीड़ में भी साधु, पंडित, भक्त और घाटों की तान शाश्वत बनी हुई है। युवा लेखक आरव की कहानी इस अध्याय